हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रैनबो इंग्लिश क्लास 12 का इंग्लिश में रैनबो जो बुक है मेरा, उसमें हम लोग प्रोज के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोज में हम लोग पहले पहले चैप्टर को हम लोग देख चुके थे, पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, समरी को देख लिए थे, एक्सप्लेनेशन देख लिए थे और शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए थे। और हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए हम बाद में इस पर डिस्कशन कर लेंगे। बाय द वे, अगर ऑब्जेक्टिव आप चाहते हैं तो कमेंट कर दे, मैं जल्दी इसका ऑब्जेक्टिव लाके दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसका ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कि सभी बुक में से 20-30 ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, जो कि आपको मतलब जनरली मतलब ऐसे स्टोर पे मिल जाते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर खरीदिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव मिल ही जाते हैं। तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि भाई अब वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग देखते हैं कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो फट से वीडियो पे क्लिक करते हैं, वही ऑब्जेक्टिव होता है जो कि वहां से गाइड में दिया जाता है। वही ऑब्जेक्टिव बंदा लोग उठा के आपको एक्सप्लेन कर देता है, कहता है बहुत मोस्ट वीवीआई है, इसे जरूर देख ले, ये वो वगैरह वगैरह कह देता है। और आप लोग वीडियो देखते कहते हैं हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया। तो मेरे को वो चीज पसंद नहीं है, क्योंकि भाई वही मार्केट से बुक उठाओ, उसी में से बुक में से ऑब्जेक्टिव चेक कर लो, उसी को बता दो फिर कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यार वही साल हर साल रिपीटेड क्वेश्चन, कहाँ से नया क्वेश्चन थोड़ी ना लाता है, हर साल का वही क्वेश्चन रहता है और वही वीवीआई रहता है। तो आप मार्केट से बुक खरीद लो, ब्रिलियंट का एक और गेस्ट पेपर खरीद लो, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंस है, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, बस हो गया यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंस था समरी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को देख चुके हैं और एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख चुके हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सब कुछ बता दिया था। इंडियन सिविलाइजेशन जिसका राइटर कौन है, महात्मा गांधी, इसके बारे में मैंने काफी चर्चा कर चुका हूँ और काफी डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुका हूँ। अगर अभी आप वीडियो में नए हैं और क्लास में नए अटेंड कर रहे हैं, तो अगर ये क्लास को अटेंड नहीं किया जाके जरूर देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, सारा का सारा चीज क्लियर है। अगर नहीं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो भी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड आज हम लोग जो बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जो कि है मेरा भारत इज माय होम, किसमें प्रोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोएट्री की नहीं, प्रोज की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रोज में भारत इज माय होम, जिसका लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है बाबू रे? डॉक्टर जाकिर हुसैन है इसके लेखक। एंड आज जो हम देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट समरी होगा मेरा, वीवीआई है, क्योंकि हर साल से एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे पढ़ना और इसे समझना काफी जरूरी होता है। और आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाऊंगा आपको। बाय द वे, मैं लिखूंगा इंग्लिश में और आपको सीधा एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर बाय द वे अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन भी होती है तो मैं उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपको लिख दूंगा, ताकि आप भी वर्ड मीनिंग नोट कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में न हो। बाय द वे, अगर बाद में कभी कॉपी उल्टाते हैं तो समरी एक बार देखेंगे आपको दिमाग में सीधा चला जाएगा। सिर्फ समरी को रटने की जरूरत नहीं। आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस उसी हिसाब से आपको याद रखना है, बस और कोई बात है नहीं। काफी भारी नहीं है, बहुत इजी। बच्चा लोग इसको बहुत टेंशन में ले लेता है कि यार कैसे समरी लिखूंगा, इतना लंबा कैसे लिखूंगा। अरे लंबा नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग भारत इज माय होम। सबसे पहले हम लोग समरी की तरफ, जो कि मेरा 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको देख लेते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग एग्जाम में समरी को किस तरह लिखेंगे। ठीक है, काफी आसान तरीके से मैंने आपको लिखा है और काफी आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा कि आपको काफी आसान तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, पहले मैंने लिखा है यहाँ पे भारत इज माय होम। ये आपको पता है, प्रोज का मेरा दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम, इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय जो होम है, जो कि प्रोज लिखा है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, तो अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे जाए कि भारत इज माय होम इज रिटेन बाय डॉट डॉट डॉट, तो आप मारिए किसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इस प्रोज को लिखा गया है। ठीक है, एक स्पीच है। क्या बाबू? स्पीच है। प्रोज है, प्रोज में एक स्पीच है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, ये तो समझ में आएगा, ये लाइन क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ भारत इज माय होम, भारत इज माय होम जो है इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लाइन यहाँ देखिए, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। एक्सट्रैक्ट बोले तो इसका मैं मीनिंग पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब जो होता है वो होता है उदाहरण। क्या है? उदाहरण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी होता है, लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ हायर मीनिंग लिया गया है, तो उदाहरण क्या लिखो बाबू? उदाहरण होता है। ठीक है, इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। तो बोला गया भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्टेड फॉर्म टू स्पीच। ये जो स्पीच एक उदाहरण के तौर पर बताया गया। ठीक है, एक उदाहरण है, इसका मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब उदाहरण होता है। आगे लिखा है कि ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो स्पीच दिया गया था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या हुआ था?
एक मतलब ऑथ का मतलब होता है, क्या होता है कि मतलब होता है ना कि ऑथ मतलब बोले तो लाइक प्रॉमिस करना है ना, वादा करना। तो एक ऑथ मतलब टेकिंग ऑथ जो लिया गया था वो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था तब ये शपथ, इसका लिख सकते हैं शपथ, शपथ इस तरह बोलते शपथ लिया था। तो मतलब ये जो मतलब स्पीच में ही गिवन जो ये स्पीच जो दिया गया था वो 1967 में दिया गया था आफ्टर टेकिंग ऑथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब मतलब बोले डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब प्रेसिडेंट बना था तो जब ये शपथ लिया था तब ये स्पीच दिया गया था, ठीक है। और आगे कहता है कि ही वाज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897, बोले तो 1897, 8 फरवरी 1897 इसकी जो पैदाइश हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो पैदाइश हुई थी, ही वाज बोर्न ऑन भी बोल सकते हैं और इन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बोर्न ऑन कितना होता है 8 फरवरी 1907 में पैदा हुआ था। इसकी पैदाइश जो हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की वो 1897 में हुई थी इन हैदराबाद में। कहाँ हुआ था बाबू रे? हैदराबाद में इसकी पैदाइश हुई थी। देखिए मैं यहाँ पे जो टिक और में जो टिक मार्क करता हूँ, ये सभी मार्क को क्या करना है, आप जैसे मैं शुरू किया था तो उसी को वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले सबको नोटिस कर लीजिएगा, उसके बाद ये मेरे लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। नहीं तो वरना हो सकता है ये सब वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो जाए लिखने में। तो सबसे पहले जो जैसे स्टार्ट किया था वैसे स्टॉप करके वीडियो को उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आगे आइए, कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आप इंट्रोडक्शन लिखे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अंदर में चलते हैं, थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। ही थैंक्स एंड सेज टू पीपल, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहा है, जब मतलब स्पीच दे रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना था तो स्पीच जब दे रहा था तो सबसे पहले वो मतलब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था। किया बोला कि आई एम वेरी हैप्पी, बोल रहा था कि मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज क्योंकि यू पीपल हैव शोन योर ट्रस्ट एंड सेलेक्ट मी एज अ प्रेसिडेंट, है ना, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब बोला गया यहाँ पे कि मैं आज बहुत खुश हूं ताकि आपको मुझ पे भरोसा हुआ और आपने मुझे प्रेसिडेंट के लिए चुने। एक इंडिया का जो प्रेसिडेंट बना था तो वही बोलना चाह रहा है कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप जो मुझे है वह एक इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में आप मुझे चुने, है ना। तो इसीलिए बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ से थैंक्स एंड सेज टू पीपल, लोगों का पहले शुक्रिया अदा किया, उसके बाद बोला कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यू पीपल हैव शोन योर ट्रस्ट एंड मी, आपने मुझसे भरोसा किया और आपने मुझे चुना एक प्रेसिडेंट के रूप में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसका अर्थ यही होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे लिखा है कि ड्यूरिंग हिज स्पीच, स्पीच के दौरान, इसके ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, क्या होता है बाबू? के दौरान। तो याद रखिएगा, तो ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णा, मतलब स्पीच के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके बारे में चर्चा किए थे? डॉक्टर राधा कृष्णा के बारे में बताया था कि हु इज अ ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर मतलब होता है पंडित होता है, लाइक बोले छात्र, इस तरह पंडित बोला जाता है, मीनिंग निकाल लीजिएगा इसका, मेरे हिसाब से पंडित होता है, ठीक है। एंड फिलोसफर, फिलोसफर का मतलब होता है कि किसी का भला सोचने वाला, क्या होता है? किसी का भला सोचने वाला। तो मतलब स्पीच के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? राधा कृष्ण के बारे में चर्चा किए थे और बोले थे कि हु इज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद होता है तो आप अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा और है, बस वीडियो पे बने रहिएगा, मैं अभी बता देता हूँ। इससे आगे थोड़ा सा और है, मैं उसको लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसे आप नोटिस करना चाहते थे, नोटिस कर ले, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुई, कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। लिखा है कि भारत इज माई होम्स इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई जो होम है वो किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। भारत इज माई होम्स इज एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पीच, एक उदाहरण है, ही गिवन इन 1967। ये जो दिया गया था, ये जो स्पीच दिया गया था वो 1967 में दिया गया था, आफ्टर टेकिंग ऑथ एज अ प्रेसिडेंट जब ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब इंडिया का प्रेसिडेंट जब बन रहा था तो उसी बीच में एक शपथ लिया था किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तब ये स्पीच के दौरान इसने कहा था ऑफ इंडिया के रूप में, जब इंडिया का प्रेसिडेंट बना था। ही वाज बोर्न ऑन, उसकी पैदाइश जो हुई थी वो 8 फरवरी 1897 में हुई थी एंड हैदराबाद में, कहा? हैदराबाद में थे, इन हैदराबाद। और नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही थैंक्स, वो शुक्रिया अदा किया लोगों का, और एंड आई एम वेरी हैप्पी, उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज यू पीपल हैव शो योर ट्रस्ट एंड सेलेक्ट मी, आपने मुझ पे भरोसा किया
और मुझे चुना एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, एक प्रेसिडेंट के रूप में आपने मुझे चुना, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। एंड उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज अबाउट डॉक्टर राधाकृष्ण। स्पीच के दौरान उसने डॉक्टर राधाकृष्ण के बारे में बताया, हु इज अ ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत एक मतलब एक पंडित है, वो ग्रेट पंडित है एंड फिलोसफर है, लोगों का भला सोचने वाला है, वो ग्रेट है। इस तरह से यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पे जब मैं जस्ट लिखता हूँ उसके आगे देख लीजिएगा, इसे नोट करना जैसे नोट कर ले। एंड उसके आगे जो आप लिखिएगा वो लिखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ द loyalty of our past culture। ठीक है, education is the only instrument which can develop a man, state and nations। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहा है कि एजुकेशन मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा मतलब संगीत है, इंस्ट्रूमेंट बोलते यंत्र है, मतलब इंस्ट्रूमेंट जानते हैं ना, जो मतलब बजाने वाला चीज होता है, हारमोनियम से इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो यंत्र भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। तो मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहा है कि मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा यंत्र है जो विच कैन डेवलप, जो हमें बढ़ा सकता है, डेवलप कर सकता है अ मैन को, एक व्यक्ति को। एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक आदमी को ऊपर लेके जा सकता है, स्टेट एंड नेशंस को भी, स्टेट को भी और नेशंस को भी। इसलिए कहता है कि जिंदगी में एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। वो एजुकेशन नहीं जो कि डिग्री पे सिर्फ कॉपी पे लिखा होना चाहिए, वो एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपका जो होता है डिसिप्लिन, रहन सहन, अच्छा खासा नॉलेज, किताबी नॉलेज और दुनियाई नॉलेज, हर एक चीज आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, उसे एजुकेशन कहते हैं। डिग्री वाला एजुकेशन नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज स्पीच के दौरान उसने क्या कहा, यहाँ देखिए, ही सेज द इमोशनली, उसने भावुक होकर बहुत ही एकदम भावुक होकर कहा, आई फील टुडे, आज मैं महसूस करता हूं, द फुल भारत, जितने भी भारत है, इज माई होम, भारत जो है वो मेरा घर है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। वैसे कह रहा है कि ही सेज इमोशनली, वो भावुक होकर कहते हैं कि आई फील टुडे द फुल भारत इज माई होम एंड आई एम द हेड ऑफ दिस होम, एंड मैं इस घर का मुखिया हूं। हेड का मतलब होता है मुखिया, मतलब हेड में हेड होता है उसी तरह। तो आई एम द हेड ऑफ दिस होम, इस घर का मैं मुखिया हूं। कह रहा है कि भारत जितना ही फुल भारत है, फुल भारत इज माई होम, पूरे भारत मेरा घर है और इस घर का जो हूं मैं एक मुखिया हूं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। एंड इट्स पीपल, ये जो लोग हैं, आर माई फैमिली। कौन बोले? आर माई फैमिली। अगर आप एग्जाम में इतना तक लिख देते हैं तो आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां तक भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा आपका, उतना तक भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं होता है तो जो फर्स्ट मैंने बताया यहां तक, है ना, कहता है ही सेज ड्यूरिंग द स्पीच अबाउट द डॉक्टर राधाकृष्ण, हु टेलिंग अबाउट द डॉक्टर राधाकृष्ण वाले जो बताया था स्पीच के दौरान, वहां तक भी आप लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा समरी डॉक्टर क्या कहते हैं भारत इज माय होम का, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है। तो आप एग्जाम में इतना लिख के आइएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मुझे आज यही बताना था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो समरी से स्टार्ट हुआ, जो कि मैंने आपको आज समरी क्लियर कर दिया है। एंड इससे नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। उसके बाद ये भी चैप्टर मेरा हो जाएगा एंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, अगला क्लास जब आपके पास अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।